कन्हाई तोरी मुरली बैरन भई। अब कृष्ण इसका जवाब देते हैं कि मुझे मुरली क्यों प्रिय है। इसकी बात हमारे मधुस्मिता जी आपको समझाएंगे। कृष्ण ने जो जवाब दिया वो ये है, मुरली मुरली मन भागई है राधिके मोहे। मुरली मन भागई हो राधिके मोहे। मुरली अहंकार की बात न बोले शक्ति का रूप यही। अहंकार की बात न बोले शक्ति का रूप यही। ये मुरली है सीधी सरल कोई, ये मुरली है सीधी सरल कोई, कचरा न इसके मही रे राधिका मोहे। मुरली मन भागई रे राधिका मोहे। मुरली मन भागई। इस प्रकार मुरली की क्या विशेषता है वह मधुस्मिता जी साहब आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो समझाते हुए और शांत करते हुए कृष्ण भगवान ने कहा कि गोपियों जरा धीरज रखो। मैं ऐसे ही नहीं इस मुरली के पीछे पागल हूँ, किंतु एक तो मुझे शांति बड़ी मिलती है, बड़ा आनंद आता है, और मेरी इस छोटी सी मुरली ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तुम्हें भी सीखने जैसा है। तुम सुनो तो सही कि मैंने प्रमुखता से 4 सद्गुणों को इस मुरली में पाया है। इस बांसुरी में मैंने 4 बातों को पाया है। सबसे पहली बात तो यह है कि मेरी मुरली, मेरी बांसुरी मेरी रखी हुई होती है उसके स्थान पर, उसके जगह पर जहां मैं रखता हूं वहां पर रखी हुई है। और वो मुरली तो ऐसी है कि बोले बिना बोलती नहीं, बिना बुलाए वो चुपचाप बैठी रहती है, फिर चाव चाव म्याव म्याव नहीं करती रहती है। वो बेचारी बैठी रहती है और बिना बुलाए बोलती नहीं। सबसे पहली बात तो मुझे उसकी अच्छी लगती कि वो मौन धारण करती है, चुपचाप बैठी रहती है, बड़ी अच्छी लगती है। एक तो छोटी सी है और चुपचाप मौन धारण करके बैठती है, इसलिए मुझे वो बहुत प्यारी लगती है। बिना बुलाए बोलती नहीं, और अगर मैं उठाऊं और बोलने लग जाऊं तो बोलती मधुर है। कैसी बोलती है? मधुर। उसमें से जो स्वर निकलते हैं वो कैसे निकलते साहब? कर्कश नहीं निकलते, कठोर नहीं निकलते। वो तो कोयल से भी मधुर ऐसा स्वर निकालती है। तो उसका दूसरा गुण मुझे अच्छा लगता है, एक तो बोलती नहीं बिना बुलाए, और दूसरी बोलती है तो मधुर बोलती है, मीठा बोलती है। और तीसरी बात जो उसकी मुझे अच्छी लगती है ना, मेरी मुरली कैसी है? सीधी सरल है, कहीं पे भी वाकडी तिकडी। माझ्या मेंदूशी 36चा आकडा आहे, माझं मन तसं सरळ आहे, पण या मेंदूचाच रस्ता वाकडा है। इस मेंदू का रास्ता कैसा है? हमारा बुद्धि का रास्ता कैसा है साहब? हर भक्ति में, हर शक्ति में, हर ध्यान में आड़े आने वाला अगर कोई है ना तो ये है बुद्धि का मार्ग। ये कैसा है साहब? टेढ़ा है, सीधा नहीं चलता, सरल नहीं चलता, और बुद्धि के कारण उसका मन और हृदय भी कैसा हो गया है? टेढ़ा हो गया है। उसमें राजकारण घुस गया है, उसमें छल और प्रपंच घुस गया है। ये सारा का सारा कचरा उस मुरली में नहीं होता। वो कैसी है? सीधी है, सरल है, उसमें कोई कचरा नहीं। आप जानते हैं कि अगर इतनी सी भी धूल या इतना सा भी कचरा उस फ्लूट के अंदर, उस बांसुरी के अंदर आ जाए तो फिर उसमें से स्वर निकलता। सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है? स्वच्छ और निर्मल करना पड़ता है। भाई और बहनों, हमें भी अगर भगवान को राजी करना हो, हमें भी अगर अपने परमात्मा को प्रसन्न करना हो, तो हमें अपने हृदय को कैसा बनाना पड़ेगा? सरल, स्वच्छ और निर्मल। इसलिए कहा है शास्त्र के अंदर कि जो शुद्ध है, निर्मल है, उसी के हृदय में धर्म टिकता है।
धम्मो शुद्धस्स चिट्ठहि। जैन शास्त्र के अंदर लिखा गया है कि धर्म शुद्ध आत्मा के अंदर, सरल आत्मा के अंदर ही टिकता है। तो बताइए, अपने को हृदय में स्थान देना है कि नहीं धर्म को? अगर देना है, इतनी जोर से आवाज आती है कि धर्म को तो हृदय में स्थान देना ही है। ऊंची गति का रिजर्वेशन अगर करना है तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। उसमें कंडीशन को तीसरा नंबर दिया है हमने, हृदय के अंदर सरलता होनी चाहिए। आज से निर्णय कर लो, संकल्प कर लो कि अब मैं किसी के भी साथ घर के अंदर, परिवार के अंदर कड़वाहट पैदा नहीं करूंगा, किसी के प्रति कटु भावना नहीं रखूंगा, बल्कि मेरी भावना कैसी रहेगी? सरल, सीधी और शुद्ध रहेगी। इस तीसरी बात को कहते हुए चौथी बात भी कृष्ण भगवान ने बताई गोपियों को और कहा कि बहनों, ये चौथी बात जो मेरे बांसुरी की है ना, तुम जानती हो कि मेरी बांसुरी में 7 छेद हैं। स्वर कैसे निकलते हैं? बांसुरी को देखा होगा आपने नजदीक से, वो छेद वाली 7 उसके अंदर क्या होते हैं? छेद होते हैं। उन छेद के कारण ही उसमें से स्वर निर्मित होती है। परंतु उसका रहस्य ऐसा है कि मेरी जो बांसुरी है अपने छेद को, यानी अपने दोषों को छुपाती नहीं, बल्कि उसने सारा अपना ओपन डायरी जीवन रखा है। सारे छेद और सारे दोषों को उसने क्या कर दिया? सामने में लाया, छुपाया नहीं। वो सामने में बताती है कि ये दोष, ये छेद मेरे अंदर है। भाई और बहनों, हमें भी वो संदेश बांसुरी दे रही है कि हमारा जो छुपाने का काम है ना, किसको छुपाते हम लोग? निंदामी, गरहामी, अप्पाणम, ओसिरामी कहने के लिए हमें जागरूक किया हमारे परमात्मा ने। क्योंकि हम क्या करते हैं? छुपाते हैं अपने दोषों को, अपनी गलतियों को, गलत आदतों को और अपने स्वभाव को छुपाने का। और ऊपर से कैसे रहते हैं हम लोग? बड़ा सुंदर। अभी जो यहाँ पर आए हैं, मेहमान आए हैं दूर दूर से, तपस्या वालों के परिवार वाले आए, संघ आया है, गांव का संघ बैठा है, वो यहाँ पर जो बैठे हैं 2 घंटे के लिए, वो तो मात्र ऐसा लग रहा है कि अरिहंत भगवान का स्वरूप ही बैठा है। सारे अरिहंत परमात्मा जैसे लग रहे हैं। परंतु इन्हीं को पूछे कि जब आप अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे, परिवार में जाएंगे, यहां से नीचे उतर के मार्केट में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, तब आपका स्वरूप कैसा रहेगा, उसका विचार करना है। वो बात हम छुपा देते हैं और बाकी बातें ऊपर से एकदम पर्सनालिटी डेवलप कर ली हमने, पर्सनालिटी बहुत अच्छी करी है, परंतु उसके भीतर के परमात्मा को भुला दिया है। ज्ञानी फरमाते हैं, तू अपने परमात्मा को जगा, उसको जान, उसको पहचान, वो तेरे ही तो अंदर है और उसको मिलाना भी बहुत सरल है। पर्युषण पर्व के दिन आ रहे हैं, उस समय जब ये आलोयना आएगी तो उसमें क्या किया जाएगा? दोषों का मिच्छामि दुक्कडम। जो जो दोष गत आयुष्य में, गत व्रत नियमों में मुझे लगे हैं, उनका मुझे क्या है? मिच्छामि दुक्कडम है। इसलिए हमारे यहाँ की जो परंपरा है भाइयों, और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। देखा आपने कि कहीं किसी पंथ में संवत्सरी पर्व मनाया जाता, पर्युषण पर्व मनाया जाता था? कहीं देखा सा? ऐसा विश्व मैत्री का दिवस, ऐसा खामेमी सव्य जीवावी खमंत में मिट्टी में सव भूयेसु। मेरी मैत्री किससे है? मेरे समाज और मेरे परिवार के साथ नहीं, सव भूयेसु, प्राणी मात्र के साथ, एकेंद्रिय से लेकर त्रस जीवों तक मेरी क्या है? सबसे मेरी मैत्री। ऐसा कहीं किसी ने आदेश और उपदेश दिया हुआ नजर नहीं आता। ऐसा मूल्यवान धर्म, वीतराग का धर्म और वीतराग प्ररूपित संदेश ना हमको मिली है, उसका हमें क्षण क्षण में, कण कण में आचरण करना बहुत जरूरी है। भाई और बहनों, आज हम लोग इस तरह अनेक निमित्तों के कारण एकत्रित हुए हैं, उसमें हमको अपने पल्ले में कुछ बांध के ले जाना है कि ये पर्युषण पर्व मेरे खाली नहीं जाए। वैसे तो मेरा मनुष्य भव ही खाली ना जाए। ये दुर्लभ मनुष्य जन्म हमें मिला है, उसके अंदर मैं कुछ न कुछ ग्रहण करके ही यहाँ से विदा होऊंगा। और उसी प्रकार ये चातुर्मास के दिन जो पवित्र, शुभ और शुद्ध करने के लिए आए हैं, वो भी हमारी आत्मा का ऊर्ध्वारोहण करने के लिए पधारे हैं। परंतु उसमें ग्रहण करने वाला ही ग्रहण करता है, नहीं तो क्या हो जाता है? ग्रहण लग जाता है। दोनों बातें साहब, ग्रहण में दोनों बातें हैं। जब ग्रहण लग जाता है तो पर्दा आ जाता है।
क्या हो जाता है? उस चमकते हुए सूरज पर, चमकते हुए चांद पर क्या हो जाता है? ग्रहण। अपने को ग्रहण लगाना नहीं, वो तो क्या करना अपने को? देदान छूटे ग्रहण। ऐसा ग्रहण छूट जाए, कर्मों का ग्रहण लगा है।